स्वागत है हमारे नए सीरीज में जिसका नाम है ऑनर्ड पर्सनैलिटी। और आज हम मिल रहे हैं बहुत सारी ऐसी हस्तियों से जो साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित हुई हैं। 2024 का ये सम्मान उर्दू के क्षेत्र में और उर्दू भाषा के लिए गया है सादिका जी को। और इन्होंने एक बहुत खास पुस्तक लिखी है और मुझे ये भी लगता है और ये जानकारी है कि पिछले 57 साल के रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा है। किसी खास महिला का इस क्षेत्र में आना और सम्मानित किया जाना बेहद गौरव का विषय है। तो आज हम मिल रहे हैं महाराष्ट्र से आने वाली सादिका जी से, जिन्हें साहित्य अकादमी सम्मान उर्दू विषय यानी उर्दू भाषा के लिए दिया गया है। स्वागत है बहुत बहुत सादिका जी। आप महाराष्ट्र से आती हैं और आपकी पुस्तक राजदेव की अमराई क्या खास है, पाठक क्यों पढ़े? ये कई जनरेशन्स के साथ में है, ये बहुत सारी पीढ़ियां हैं इसमें, और आज़ादी से पहले से लेकर अब तक जो तब्दीलियां आई हैं, जो बदलाव आए हैं, उन पर है। ये कल्चर है सारा हमारा हिंदुस्तानी कल्चर, अलग अलग लोग हैं इसमें, अलग अलग किरदार हैं इसमें, पूरी ज़िंदगी है इसमें, और लोगों की साइकोलॉजी भी है इसमें, नफ्सियात है, और किरदार जो है मुख्तलिफ हैं, अलग अलग किस्म के किरदार हैं इसमें। तो यकीनन वो जब आप पढ़ेंगे तो आप शुरू करेंगे तो आप ख़त्म ही करके छोड़ेंगे। क्या बात है। महिलाएं जब मिथक तोड़ती हैं तो आलोचनाओं का शिकार भी बनना पड़ता है उन्हें। क्या कुछ आलोचनाएं, क्या कुछ कठिनाइयाँ रही जीवन में जब आप इस उपन्यास को गढ़ रही थी, समझ रही थी, बुन रही थी? दरअसल हमारा जो लिखना होता है ना, आधा तो हमारा 90% तो हमारे जहन में होता है जी। वो सारा कारोबार हमारे जहन में रहता है, 10% जब हम लोग लिखने बैठते हैं तब होता है। तो बहुत बार मेरे हस्बैंड मुझे चिपलून ले गए थे और वहाँ क्षेत्र परशुराम देखा, वो इलाके देखे, वहाँ के लोगों से मिले, कल्चर देखा, बहुत कुछ चीज़, बहुत से कैरेक्टर्स से मिले, तब जाकर मैंने लिखा और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और 57 साल का जो रिकॉर्ड था, आपने एक मिथक तोड़ा है, महिलाएं नहीं आ रही थी उर्दू के क्षेत्र में। कैसे प्रेरणा मिली? आपकी प्रेरणा स्रोत कौन है? पहले तो मेरे माँ बाप बचपन में, और फिर मेरे शादी के बाद मेरे हस्बैंड असलम नवाब। बस ये इन लोगों के साथ की वजह से और उनके प्रोत्साहन की वजह से, हौसला अफजाई की वजह से सब हो पाता है जी। कहानी के मुख्य किरदार कौन है और कहानी का अंत क्या है? यानी आपकी पुस्तक उपन्यास विधा है, इसके लिए आपको सम्मानित किया गया है वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी सम्मान। बहुत गौरव का विषय है। क्या कुछ खास है उसमें? उस किरदार के बारे में कुछ बताएं। पहले तो मैं आपकी पहली बात का मैं जवाब देती हूँ कि 1967 में 1967 में कुर्रतुल ऐन हैदर को अवार्ड मिला था आग का दरिया के लिए, और 56-57 साल के बाद में अभी मुझे मिला है। मतलब महिलाएं बीच में, औरतें नहीं आई थी बीच में। जी। तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़े क्रेडिट की बात है। और इतना बड़ा वो 6 दिन का 1200 लोगों को जमा करके 175 लैंग्वेजेस पर जो बड़ा फेस्टिवल वर्ल्ड का हो रहा है, उसमें मैं शामिल हूँ, ये मेरे लिए खुशी की बात है। इसमें क्या पूछ रही थी आप? किरदार के बारे में। कौन सा मुख्य चरित्र है और क्या प्रेरणा देती है? हाँ, राजदेव की अमराई है इसमें मुख्य चरित्र, जिसमें हर तरह से जो संघर्ष ज़िंदगी का है उसमें असली संघर्ष दिखाई देता है। जिस तरह से आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, लेकिन जब खड़ा हो जाता है तो वो पैसों के पीछे इतना दौड़ने लगता है कि फिर वो सारे रिश्ते उसके। तो क्या राजदेव एक आम मध्यम वर्गीय किरदार है या फिर वो किसी धनाढ्य परिवार से है? क्या कुछ बताएं, कुछ शीर्षक के बारे में। ये राजदेव जो आम परिवार से ही है, लेकिन कुछ अच्छे ही हैं। मतलब डॉक्टर वगैरह पहले तो गरीबी से उठते हैं, बाद में फिर पैसे वाले होते हैं, उसके बाद में पैसा खा जाता है इंसान के रिश्तों को। बस यही कहानी है। और आखिर में तन्हाई का जब शिकार हो जाते हैं तो किस तरह से उसी में से, जब इंसान, आजकल तो लोग अकेले अकेले हो रहे हैं क्योंकि पैसा ज़्यादा हो गया तो लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पैसों की ज़रूरत है। ऐसे वक्त पर आदमी कैसे सर्वाइव करता है, वो कैसे ज़िंदगी गुजारता है अकेले रहकर, ये दिखाया है मैंने। बहुत खूब। तो ये हम सादिका जी से लगातार बातचीत कर रहे हैं इनकी पुस्तक पे, जिसे साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया है। इन्होंने किरदार के बारे में बताया और कहानी की खूबी और खामियों के बारे में भी गिनाया है। सादिका जी ये बताएं कि जब पुरस्कार एक लेखक के लिए कितना मायने रखता है? क्या वो रीइंफोर्समेंट का काम करता है? क्या लगता है कि उसे प्रेरणा ग्रहण होती है? यकीनन बहुत बड़ी बात होती है। हर अवार्ड जो है वो एक पड़ाव होता है, मंजिल तो नहीं होती। ये बहुत बड़ा अवार्ड है। इसने मेरी सारी राइटिंग पर, मैंने शायरी भी की है, ड्रामे भी लिखे, कहानियाँ भी लिखी हैं, नॉवेल भी लिखे, सारी मेरी राइटिंग पर उसने ऐसे प्रकाश डाला है कि वो आगे मुझे बहुत काम करने के लिए उसने प्रेरित किया। अभी मुझे बहुत काम करना है, ये एहसास दिला है। ये कुल कितनी पुस्तकें आ चुकी हैं अभी तक मेरी, और कौन कौन सी विधा में आई हैं? हाँ, नॉवेल हैं, 3 नॉवेल हैं, 2 स्टोरीज़ के कलेक्शंस हैं, फिर 5 शायरी की किताबें भी हैं मेरी, और कुछ रिसर्च की किताबें हैं, ड्रामे की किताबें हैं। इस तरह से अलग अलग भाषाओं में हैं। उर्दू हिंदी में तो है ही है, और दूसरी भाषाओं में भी आए हैं, तेलुगु में, इंग्लिश में, मराठी में,
इस तरह से आप उर्दू के साथ साथ कई और कितनी अन्य भाषाओं पे भी काम कर रही हैं, तेलुगु में भी आपने बताया। लोग ट्रांसलेशन कर लेते हैं। लोग ट्रांसलेशन कर रही हैं, बहुत बढ़िया। आप अनुवादिका भी हैं मुझे लग रहा है। आप गृहिणी हैं या? मैं गृहिणी तो हुई हूँ, साथ साथ में मैं एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट पे रही हूँ मैं मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉलेज KMC कॉलेज खोपोली में। और पहले मैं उर्दू डिपार्टमेंट में भी थी बुरहानी कॉलेज मुंबई में। बाद में मैं हिंदी में आई और मैंने अलग अलग लैंग्वेजेस में पढ़ाई भी की और बहुत सीखा भी मैंने। क्या बात है। गृहिणी का दायित्व और प्रोफेसरशिप, ये दोनों के बीच तालमेल बिठाते हुए लिखने का समय कैसे मिलता है? मैंने कहा ना कि आपसे 90% हमारे दिमाग में चलता रहता है और 10% जो है जब हम बैठते हैं तो हो जाता है। तो ये खुद बैठकर एक साथ में लिखने के लिए हमको यहाँ से डिस्टर्बेंस वहाँ से डिस्टर्बेंस होता है ना, तो ऐसे वक्त पर मुझे हस्बैंड ने ऐसी राय दी कि किसी को राइटिंग के लिए बिठा लो। तो वो अब मेरा सारा काम जो है राइटर के साथ, मतलब जो डिक्टेशन ले ले उस पर ही मेरा ज़्यादातर काम होता है। सिर्फ शायरी जो है मैं अपने हाथ से लिखती हूँ। क्या बात है। भविष्य की अपनी योजनाओं के बारे में कुछ बताएं, कुछ किताबों पे काम हो रहा है, हमारे दर्शकों को बताएं। मेरे 3 नॉवल हैं अभी लैपटॉप में लिख कर रखे हुए, और कहानियाँ तो 50-60 हैं मेरे पास, और ड्रामा तो जब आता है जहन में तो लिख लेती हूँ। शायरी भी इसी तरह है। तो इस तरह से काम तो चलता है। मैं जिंदा इसीलिए हूँ कि मैं लिख रही हूँ। क्या बात है। कुछ सवाल हमारे युवकों के लिए, यूथ्स के लिए जो इस क्षेत्र में कदम रखना चाह रहे हैं, लेखक बनना चाह रहे हैं, फुल टाइम राइटर बनना चाह रहे हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आप उस पर प्रकाश डालना चाहेंगे, उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए? लिखना तो सबको चाहिए। ये बात है कि सलीके से बात रखी जानी चाहिए, बात सलीके से रखी जानी चाहिए, जिस तरह से बोलनी चाहिए उसी तरह से बोला जाना चाहिए। हाँ, बात कहने का तरीका तो आना चाहिए, उसके लिए सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्लासिक लिटरेचर को पढ़ना चाहिए और फिर लिखने की आदत भी रखनी चाहिए। बहुत बढ़िया। तो ये थी सादिका जी, उर्दू के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। इन्होंने ढेर सारी बातें की हैं, खुल के बात की है, अपनी पुस्तक की चर्चा भी की है, और उम्मीद करते हैं कि इनके आने वाले भविष्य में और भी बहुत सारी किताबों को सम्मान मिलेगा और निश्चित ही ये शीर्ष तक पहुँचेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सादिका जी, आप आई और आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारी बातें बताई अपनी पुस्तक के बारे में और अपनी आगामी भविष्य की योजनाओं के बारे में भी। मैं साहित्य अकेडमी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे नावल को जो ये मर्तबा दिया है, मेरे काम को मर्तबा दिया है। बहुत शुक्रिया। इससे बहुत से लोगों को बहुत हौसला अफजाई होगी और मेरे लिए तो बहुत बड़ा हौसला है वो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।